बहुत से लोगों को ना ये चीज़ें एकदम नई लगेगी एंड बहुत से लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से ऊपर जाएगी एंड बहुत से लोग तो इस वीडियो को स्किप कर देंगे क्योंकि उन लोग को ये वीडियो समझ ही नहीं आएगी। आज मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि एक ह्यूमन रिलेशन वर्क किस तरह से करती है। साइकोलॉजी के अनुसार एक ह्यूमन रिलेशन कंपैटिबिलिटी के ऊपर वर्क करता है। जब दो लोग आपस में आते हैं रिलेशन में एंड जब उनको लगता है कि हाँ हम दोनों कंपैटिबल है, हम दोनों के गोल्स एक जैसे हैं, हम दोनों एक तरह से सोचते हैं, हम दोनों एक तरह से काम कुछ करते हैं, तब उन दोनों में एक बॉन्ड बनता है एंड वो बॉन्ड दोस्ती का रूप, रिलेशनशिप का रूप, अलग अलग तरह से रूप लेती है। इवेंचुअली जब आपके अंदर कंपैटिबिलिटी खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है किसी भी सिचुएशन, किसी भी कारण की वजह से, वहां पे हमें दोस्ती खत्म होते हुए दिखती है, वो इंसान हमारी जिंदगी से जाता हुआ दिखता है। ह्यूमन इमोशंस पैटर्न के ऊपर वर्क करता है। एक इंसान को जहाँ भी सिमिलर पैटर्न दिखते हैं, उसके प्रीवियस जो भी उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उस हिसाब से वो नए दोस्त बनाता है। जब जब भी उसको फेमिलियरिटी दिखती है कि हाँ ये चीज़ सेम है हम दोनों में, वो इंसान कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है और उसको अपना दोस्त बनाने की सोचता है। जैसे कि एक सिगरेट पीने वाला इंसान एक सिगरेट पीने वाले इंसान के साथ तुरंत रिलेट रिलेट कर पाएगा एंड तुरंत ही उसका दोस्त बन जाएगा। ऐसा ही टॉपर टॉपर का दोस्त बनता है, एक बैक बेंचर का दोस्त बनता है, एक अच्छा इंसान एक अच्छे इंसान का दोस्त बनता है, एक बुरा इंसान बुरे इंसान का दोस्त बनता है। लाइफ इसी तरह से वर्क करती है कि हम जहाँ भी फेमिलियरिटी देखते हैं, सिमिलर पैटर्न देखते हैं हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे, हम उसे अपना दोस्त बनाते हैं, हम उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं। एंड जब दो इंसान एक बॉन्ड बनाते हैं, एक रिलेशनशिप में आते हैं, तब उन दोनों इंसानों को उस कंपैटिबिलिटी को मेंटेन रखना होता है। एंड कंपैटिबिलिटी जब तक मेंटेन रहती है जब जब दोनों इंसान एक किसी एक पर्टिकुलर चीज में ग्रो होना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक विनर माइंडसेट का इंसान है, दो विनर माइंडसेट का इंसान है, उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। अगर उनमें से एक भी इंसान को लूजर जैसा फील होने लगा कि यार वो लूजर है, वो लाइफ में जीतना नहीं चाहता है, द थिंग इज उन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, जरूर टूट जाएगी। ऐसा टाइम आएगा कि एक वो दूसरा विनर माइंडसेट वाला इंसान उस इंसान को जिताने की कोशिश करेगा, बट द थिंग इज वो अगर माइंडसेट नहीं बदल पाया, द थिंग इज वो दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। जब दो इंसान एक रिलेशनशिप एक बॉन्ड में आते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड हो, भाई हो, कोई भी हो, वो बॉन्ड जब तक ही टिकता है, जब तक ही हेल्दी बॉन्ड रहता है, जब तक कि आप दोनों के अंदर किसी एक चीज में ग्रो होने की मानसिकता है, सेम मानसिकता है। मान लो एक इंसान है, वो चाहता है कि वो जीवन में बहुत आगे बढ़े, वो बिलियनियर मिलियनियर बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े करे, बट द थिंग इज अगर आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि वो इतने बड़े बड़े काम करे, वो बस चाहता है एक मीडियोकर जिंदगी जीना, ऐसे सिचुएशन में आप दोनों की कंपैटिबिलिटी खराब हो जाएगी एंड इवेंचुअली ऐसा होगा कि आप दोनों का रिलेशन टूट जाएगा, आप दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा। हो सकता है कि दो दोस्त हो, उन दोनों ने डिसाइड किया हो कि भाई हम बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, बट एक डिस्ट्रैक्ट हो गया हो, उस सिचुएशन में भी आपकी दोस्ती टूटेगी ही। एक रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो दो लोग आपसी सहमति से ग्रो होने का माइंडसेट रखें। जिस दिन ये ग्रोथ माइंडसेट हटेगा, जिस दिन ये सिमिलैरिटी फेमिलियरिटी हटेगी, उस दिन वो बॉन्ड टूट जाएगा। आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसा फील करा होगा कि जब भी आप एक नए रास्ते पे निकलोगे, आप चेंज होने की कोशिश कर रहे होगे, चाहे वो अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो, आप कुछ लोगों को अपनी जिंदगी में खो देते होगे। हो सकता है कि आप अपने जिंदगी में बुरे रास्ते पर निकल दिए हो, दारू सुट्टे इन सब में बिजी हो गए हो, तो ऐसा टाइम आएगा कि आपके जो अच्छे दोस्त हैं, जो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, वो एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, इवेंचुअली वो आपकी जिंदगी से गायब हो जाएंगे क्योंकि आपके और उनके कंपैटिबिलिटी नहीं रही है। अब आपके और उनके रास्ते बहुत अलग हो चुके हैं। एंड हो सकता है कि आप किसी गंदे ग्रुप का हिस्सा रहे हो, लेकिन अब आपके अंदर इच्छा आ चुकी है कि अब आप खुद को चेंज करना चाहते हो, तो अब आप उन बुरे रास्तों को छोड़कर सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पे निकल गए हो, खुद को खोजने के रास्ते पे निकल गए हो, खुद को अच्छा बनाने के रास्ते पे निकल गए हो। तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आएगा जब आप उन पुराने दोस्तों को जो आपके साथ बुरे रास्तों पर साथ थे, उनसे अब आपके रास्ते अलग हो जाएंगे एंड अब कंपैटिबिलिटी खत्म हो जाएगी एंड उनसे दोस्ती टूट जाएगी। वो आपकी जिंदगी से धीरे धीरे करके धुंधला धुंधले होकर गायब हो जाएंगे। एंड इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपका कोई नुकसान है। इंसानों का खोना, रिलेशंस का खोना, ये बिल्कुल सिंबलाइज नहीं करता कि आपकी जिंदगी खराब है, आपका कोई घाटा हुआ है। द थिंग इज जब भी आप अपने दिमाग में आगे बढ़ने की सोच रखोगे, आप किसी ना किसी को खोगे जो इंसान मीडियोकर रहना चाहता है, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। ये कोई लॉस नहीं है, ये बस लाइफ है, ये एक ट्रूथ है कि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आप कुछ लोगों को बाय बाय करोगे, चाहे वो लोग आपको बाय बाय कहेंगे। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखना कि जब दो इंसानों की कंपैटिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो रिलेशन वहां पे खत्म हो जाता है और यही लाइफ है। कुछ रिलेशंस जरूरी नहीं कि हमेशा परमानेंट रहे, कुछ रिलेशंस बनते ही टूटने के लिए हैं एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। क्योंकि जब तक वो रिलेशन टूटेंगे नहीं, आप हो सकता है कि आप आगे ना बढ़ पाओ, हो सकता है कि आप वही मीडियोकर जिंदगी जीने की कोशिश करो क्योंकि आप उनसे कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हो। एंड अगर आपकी जिंदगी में से कोई इंसान
छोड़कर आपको जाता है, आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाता है। तो इस चीज़ में कड़वापन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, इस इंसान ने मेरे को छोड़कर चला गया। ये ज़िंदगी इसी तरह से काम करती है। हर एक इंसान की जीने के वैल्यूज़ कुछ अलग हो सकते, तो कभी भी किसी पे ये कड़वापन निकालने की ज़रूरत नहीं है कि यार तू मेरी ज़िंदगी से चला गया। आप किसी के ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकते कि तुझे मेरे लिए बदलना ही होगा। नहीं, ये उनकी इच्छा है कि वो आपके लिए बदलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है कि आप उन लोगों को बदल दोगे एंड कुछ ऐसा कर दोगे कि जिससे वो भी आपके जैसा माइंडसेट पालने लग जाए। नहीं, हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है। एंड जब कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है, मेक श्योर कि आपका दिल दिमाग इतना बड़ा हो कि आप उन्हें बिना किसी झिझक के जाने दो। आई डोंट थिंक सो किसी को रोक कर रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना कि मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, ये एक इंटेलिजेंट इंसान की फितरत है। एक घटिया अंडर कॉन्फिडेंट इंसान ही दूसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखकर खुश होता है। एक बहुत ही ग्रेट माइंडसेट वाला इंसान कभी किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता है। मेक श्योर कि अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है, लेट देम गो। इतना दिल बड़ा रखो कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाना चाहता है तो आप उसे जाने दो, बिना उसे रोके, बिना उसके सामने गिड़गिड़ाए। एंड ऐसा बहुत से सिचुएशंस में होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार कोई नहीं, मैं अपने वैल्यूज़ को कम कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ। ऑलवेज चूज द हार्डर राइट ओवर द इजियर रॉन्ग एंड नेवर लेट विच वोंट ग्रो वेयर बैक वन शुड बी। हम अक्सर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए ना हम अपने कोर वैल्यूज़ को भूल जाते हैं कि यार उस इंसान ने हमें किस तरह से ट्रीट किया, उस इंसान के वैल्यूज़ क्या है। वो हो सकता है मीडियोकर रहना चाहता है, हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम जस्ट उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए हम अपने कोर वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी के भी एक्शंस आपके कोर वैल्यू को चेंज नहीं करने चाहिए। इतने तगड़े माइंडसेट के हो जाओ कि एक इंसान कुछ भी करे, आपको अपने कोर वैल्यू, अपने जीने के तौर तरीके नहीं बदलने, कभी नहीं बदलने। एक इंसान बॉन्ड में दो तरह से रिएक्ट करता है, दो तरह से ऑपरेट करता है। एक होता है अटैचमेंट, एक होता है अलाइनमेंट। अटैचमेंट में एक इंसान को डर से भरा रहता है, या तो लस्ट से भरा रहता है, या तो उसके दिमाग में शक रहता है। वो चाहता है कि दूसरा इंसान उसे कभी छोड़ ना दे, कभी उसकी जिंदगी से चला ना जाए। दैट्स वाई वो हमेशा इनसिक्योर रहता है कि भाई ये इंसान किसी दूसरे से बात ना कर ले, ये इंसान सिर्फ मेरे से ही बात करे, इस इंसान को मुझे खोने का डर रहता है। लेकिन जब एक इंसान की जिंदगी में अलाइनमेंट आती है एक बॉन्ड को लेकर, तब उसके जहन में लव पनपता है, उसके जीवन में प्रेम की भावना आती है। क्योंकि प्रेम की भावना में एक इंसान दूसरे इंसान को प्रेम तो करता है, प्यार तो करता है, लेकिन वो कभी उसको अपने पास जिंदगी भर रखना नहीं चाहता। वो बस उस इंसान को प्रेम करता है जब तक कि वो उसकी जिंदगी में रहता है। जिस दिन उन दोनों के रास्ते अलग होते हैं, वो उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने देता है। उसके अंदर कभी भी दूसरे इंसान को खोने की भावना नहीं रहती है कि भाई ये इंसान खो जाएगा तो मैं ज़िंदगी में अकेला हो जाऊंगा। एंड उसके अंदर एक फॉर्म ऑफ डिटैचमेंट रहता है। डिटैचमेंट हमारे फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है कि हर एक इंसान को डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें एक इंसान किसी भी रिलेशनशिप में रहता है, किसी भी बॉन्ड में रहता है, किसी भी चीज़ के साथ लगाव में तो रहता है, लेकिन वो डिटैच रहता है। उसको अंदर से ऐसा नहीं रहता कि वो चीज़ उससे खो जाएगी, वो इंसान उसकी ज़िंदगी से चला जाएगा तो वो पूरी तरह से दुखी हो जाएगा। नहीं, वो समझता है कि ज़िंदगी हर पल नए मोड़ देती है, हर ज़िंदगी हर एक इंसान को बदलती है। तो वो किसी को भी चने की झाड़ पर नहीं चढ़ा के रखता अपनी ज़िंदगी में कि यार ये इंसान है तब ज़िंदगी का कुछ मतलब है। उस इंसान को पता है कि हाँ, हर एक इंसान बदलता है, एंड जब इंसान बदलता है तब इंसान को बाय बाय करना ज़रूरी हो जाता है। प्यार का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक इंसान आपके साथ बुरी तरह बदसलूकी से बात करे, बदसलूकी से आपको बिहेव करे एंड आप उसको बस प्लीज़ करते जाओ क्योंकि आप उस इंसान से बुरी तरह से प्यार में हो एंड पूरी तरह से अटैच हो कि आप कहीं उस इंसान को खो ना दो। कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ से मत डरना कि आप अकेले रह जाओगे। आई एम सेइंग दिस, अपने दिमाग को इतना मजबूत, अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि आप कभी भी ज़िंदगी में अकेले रहने से नहीं डरो। ये बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे क्योंकि ये लोगों को बहुत पैनिक दे देता है, बहुत ही डर दे देता है कि वो ज़िंदगी में अकेले ही मरेंगे। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस में हम किसी भी इंसान को कभी खोने से डरते नहीं हैं। एंड अगर मैं एक पीस ऑफ एडवाइस दूं आप लोगों को, तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ से मत डरना कि आप अकेले रह जाओगे। रिमेंबर माई वर्ड्स कि आप एक पेड़ जैसे हो, आपके डाल पर पत्तियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप उन पत्तियों को फिर से उगा सकते हो। तो कभी भी ज़िंदगी में अकेले होने से मत डरना, क्योंकि इवेंचुअली भगवान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान, कोई ना कोई ऐसा इंसान भेजेगा, आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग भरेगा जिनसे आप रिलेट कर पाओगे, बॉन्ड बना पाओगे, रिलेशंस बना पाओगे एंड अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिता पाओगे। नेवर डू पीपल प्लीजिंग बिकॉज आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच हो। लोगों को खोने से मत डरना कभी भी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।